देखिए हम लोग देखेंगे रोमन पद्धति के बारे में, रोमन सिस्टम। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें याद करना है और उसके बाद बड़े आसानी से हम लोग रोमन पद्धति में नाम लिख देंगे। जैसे आप लोग कहीं देखे होंगे, ऐसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है? एक, इसका मतलब दो, तीन लाइन रहेगी तो इसका मतलब तीन। अब देखिए आई एक लाइन और वी लिख जाएगा तो इसका मतलब चार, इसका मतलब पांच। ये किस नियम से होते हैं ये सब? इस नियम की सहायता से जैसे हम लोग गिनती लिखते हैं, अंक लिखते हैं 5963, उसी तरीके से हम रोमन पद्धति में अंकों को कैसे लिख सकते हैं। 47 कैसे लिख सकते हैं, 65 कैसे लिख सकते हैं, 250 कैसे लिख सकते हैं, 8 कैसे लिख सकते हैं। ये सबका अपना अपना अलग अलग मेथड है। ठीक है, तो रोमन पद्धति का नियम जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा, कुछ नंबर्स को याद करना पड़ेगा। कुछ लेटर्स हैं, उनका क्या मतलब होता है वो याद करिए। जैसे एक पाई है, इसका मतलब एक। ठीक है, दो पाई है, इसका मतलब है दो। ठीक है, तीन है, इसका मतलब है तीन। ठीक है, इसका मतलब है तीन। और ये भी का मतलब होता है पांच। ठीक है, तीन तक लाइन होती है, उसके बाद नहीं होती। उसके बाद जब चार लिखना होगा तो पहले ऐसे लिखेंगे, आई लिखेंगे, फिर भी लिखेंगे, इसका मतलब होता है चार। ठीक है, तो पहले ये समझे, आई का मतलब होता है एक। आई का मतलब होता है एक। ये आई कितना अधिक से अधिक बढ़ सकता है? एक है तो उसका मतलब एक, दो है तो उसका मतलब दो, तीन है तो उसका मतलब तीन। ये तीन से ज्यादा नहीं हो सकता। आई जो है तीन से ज्यादा नहीं हो सकता। जब चार लिखना होगा तो उसके लिए अलग नियम है। पांच को क्या कहते हैं? भी। उसी तरह से 10 को क्या कहते हैं? एक्स। एल का मतलब हुआ 50, सी का मतलब हुआ 100, डी का मतलब हुआ 500, एम का मतलब हुआ 1000। इसको याद करना पड़ेगा हर हाल में। इसको बिना याद किए हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। आई का मतलब, एक आई का मतलब एक, दो आई का मतलब दो, तीन आई का मतलब तीन, वी का मतलब 5, एक्स का मतलब 10, एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, एम का मतलब 500। ठीक है, सो डी का मतलब 500 और एम का मतलब 1000। ठीक है, अब देखिए इतना अगर हम याद कर लेते हैं तो इतने की सहायता से बड़े आसानी से हम लिख सकते हैं कि कैसे भी एल डी को कभी दोहरा नहीं सकते। दोहराने का मतलब दो बार भी नहीं लिख सकते, दो बार एल नहीं लिख सकते और दो बार कहीं डी नहीं लिख सकते। इन तीनों को दो बार नहीं लिख सकते। ठीक है, ये याद रखना। ये याद हो गया। आई माने एक, वी माने 5, एक्स माने 10, एल माने 50, सी माने 100, डी माने 500, एम माने 1000। ठीक है, तो ये याद रखिए। उसके बाद भी एल डी कभी भी दोहराए नहीं जा सकते। उसके बाद जो आगे बढ़ेंगे तो किसी अगर लेटर के बाद आगे बढ़ेंगे तो वो क्या होता है? जुड़ जाता है। अब पीछे चलेंगे तो घट जाएगा, पीछे चलेंगे तो घट जाएगा। जैसे देखिए हमने भी लेटर लिख दिया, इसका मतलब तो होता है 5। ठीक है, अगर इसके आगे हमने आई लिख दिया, आगे लिखे तो जुड़ जाएगा, आगे लिखे तो जुड़ जाएगा। 5 में कितना जुड़ेगा? 1, क्या हो गया? 6। अगर हमने आई को पहले लिख दिया, भी के पहले आई लिख दिए
इसका मतलब पहले रहेगा तो क्या करेंगे, घटाना। पहले रहेगा तो क्या करेंगे, घटाना। इसका मतलब हुआ 5 से पहले एक आई है तो 5 में से 1 घटा देंगे, इसका मान क्या हो गया, 4। ठीक है। अब देखिए भी के बाद 2 ठो आई लिख दिए, इसका मतलब क्या हो गया, 5 तो है, कितने होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, 2 आई का मतलब 2 कितना हो गया, 7। 5 के बाद 3 लिख दिए तो ये जुड़ेगा, आगे है तो जुड़ेगा, 5 धन 3 कितना हो गया, 8। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए x माने कितना होता है, 10। इसके पहले हमने आई लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, 10 में से 1 जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा। क्या हो गया इसका मान, 9। 10 का इसका मतलब क्या है, 10। इसके आगे हमने लिख दिया, इसका मतलब 10 में 1 क्या हो जा, जुड़ गए, 11। 2 लिख दिया, क्या होगा, 12। 2 जुड़ जाएगा। 3 लिख दिया, क्या हो गया, 10 में कितने जुड़ेंगे, 3। 13। आगे है तो जुड़ जाएगा, पीछे है तो हट जाएगा। अब देखिए यक्स है, इसके बाद हमने आई भी लिख दिया, यक्स का मतलब क्या हो गया, 10। भी का मतलब क्या हो गया, 5। इसके पहले आई लिखा है 5 के, तो इसका मतलब क्या हुआ, घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 4। ये नहीं हुआ, 5 में से 1 गया 4, यानी इसका मान क्या हो गया, 14। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से डबल एक्स आई का क्या मतलब हुआ बताइए, कौन कौन दोहराने जा सकते, भी एल डी, यक्स तो दोहरा सकते हैं। तो 10 और 10 कितना हुआ, 20। और इसका मतलब आगे है तो क्या होगा, 21। ठीक है। अब और आगे चला जाए, इसका मतलब बताइए, भी के आगे आई है, इसका मतलब क्या हुआ, 6। वेरी गुड। यक्स का मतलब क्या होता है, 10। 10 में 1 जोड़ दिए, 11। काफी तेज हो गए भाई। यल और यक्स, यल का मतलब कितना होता है, 50। उसके आगे है यक्स का मतलब 10, यानी 50 में 10 जोड़ देंगे, क्या होगा, 60। ठीक है। आगे देखें, सी सी एल, सी माने कितना होता है, 100। 2 ठो सी कौन कौन दोहराया नहीं जाएगा, याद रहे, बी एल डी कभी भी दोहराए नहीं जाएंगे। 2 सी का मतलब क्या हुआ, 200। यल माने क्या हुआ, 50। 100 और यल आगे है तो क्या होगा, 50। कितना हो गया, 250। ये इसको बताइए, पहले है, भी से पहले आई है, भी का मतलब क्या हुआ, 5। 5 में से 1 गया, कितना हुआ, 4। एक्स का मतलब क्या हुआ, 10। यल का मतलब क्या हुआ, 50। 50 से पहले ज्यादा वाले के आगे पीछे देखेंगे, ये नहीं कि जो मजगर व्यक्ति है, जो मजबूत है, उसके ना आगे पीछे देखेंगे। आगे रहेगा तो उसको उसके साथ हो लेंगे, पीछे रहेगा तो खींच लेंगे, यही ना होगा। जो मजबूत रहेगा, जो ज्यादा रहेगा, उसके आगे पीछे देखेंगे। ठीक है। तो यल है ही नहीं कि यक्स का माने हो गया 10, यल का माने हो गया 50। 10 धन 50 क्या हो गया, 60। ये नहीं हुआ, क्यों, ज्यादा वाले के आगे पीछे देखेंगे, जो अधिक है उसके आगे पीछे देखेंगे। ठीक है। तो ज्यादा कौन है, यल का मान कितना हो गया, 50। 50 के पीछे है, यक्स माने क्या होता है, 10। तो 50 के पीछे 10 है, इसका मतलब क्या हुआ, घटेगा। घटेगा, पहले है तो घटेगा, यानी पहले
आगे माने क्या है पहले, पीछे माने क्या है बाद में। जो पहले है वो घटेगा, अब बाद में है वो जुड़ेगा। सीडी, सीडी में कौन बड़ा है, डी। डी माने कितना होता है 500। सी माने क्या होता है 100। 500 से पहले सी है तो क्या होगा, घटेगा। कितना हो गया 400। बता दिए सब अपने ही। यक्स और 1 में कौन बड़ा है, यक्स। 10, 10 से पहले क्या है 1, तो 1 घट जाएगा, क्या होगा 9। सी का मतलब क्या हुआ 100, 100 से पहले क्या है 10, तो 100 में से 10 घट गया, क्या हो गया 90। सीएम माने मुख्यमंत्री, सीएम माने मुख्यमंत्री, लेकिन रोमन पद्धति में सीएम माने मुख्यमंत्री नहीं होता। एम माने कितना होता है 500, सी माने कितना होता है 100, क्या होता है 100, ये है। तो 500 में से 100 घट गया, कितना हुआ 400। ठीक है, यम का यम माने 1000, 80 माने 100, कितना हो गया 900। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, इन संख्याओं को हम किसमें लिखेंगे, रोमन पद्धति में। 49 लिखने से के लिए हम क्या करेंगे, 49 लिखने के लिए क्या करेंगे, हाँ रोमन पद्धति में 49 लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम 50 लिख लेंगे। यल माने क्या होता है 50, सबको याद रहना चाहिए ना। भी माने क्या होता है 5, एक्स माने क्या होता है 10, यल माने क्या होता है, सी माने क्या होता है 100, डी माने क्या होता है 500, यम माने क्या होता है 1000। ठीक है, तो 50 लिख लिए, उसके पहले 1 लिख देंगे, ये भी हो जाएगा 49 हो जाएगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 40 में 9 जोड़ दें, नहीं जोड़ सकते क्या, 40 में 9 जोड़ दें तब भी तो हो सकता है। जैसे घटाने वाले से नहीं के 50 में से 1 घटा दिए तो यल माने 50, उसके नीचे 1 लिख दिए, उसके पहले 1 लिख दिए तो घट गया। तो क्या 49 को हम 40 धन 9 नहीं लिख सकते क्या? अगर 50 में से 1 घटाएंगे तब भी तो 49 बनेगा, या 40 में 9 जोड़ेंगे तब भी तो 49 होगा, कि 40 में 9 जोड़ देंगे तो दूसरा कुछ हो जाएगा। 40 में 9 जोड़ेंगे तब भी तो 50 होगा। तो 40 कैसे लिखेंगे? 40 लिखने के लिए 50 में से 10 घटाना पड़ेगा। 50 माने क्या होता है यल, ये क्या हो गया, यल से पहले 10 लिखेंगे तभी ना होगा। एक्सेल का मतलब क्या हो गया 40। अब 9 लिखने के लिए कैसे लिखेंगे 9 लिखने का मतलब 10 में से 1 घटाएंगे, पहले यक्स लिखेंगे और फिर उसके पहले 1 लिखेंगे, ये 9 हो गया ना। यल माने 50, उसके ठीक पहले लिख दिए 10, यानी वो हो गया 40। अब 40 में 9 जोड़ना है, 9 माने आई एक्स, ये नहीं हुआ, ये हो गया। अब 145 देखिए, 145 कैसे लिखेंगे, 100 धन 40 धन 5, ये नहीं हुआ, 100 40 5, उसको इसी रूप में बांटेंगे ना, 5 के रूप में, 10 के रूप में, 1 के रूप में, 100 के रूप में, इसी के हिसाब से बांटेंगे ना। तो अब देखिए सी माने क्या होता है 100, सब जोड़ना है, सी माने क्या होता है 100। 40 लिखने का मतलब कैसे लिखेंगे, 50 में से 10 घटाएंगे तब 40 आएगा। 50 मतलब क्या हुआ यल, उसके पहले x लिखेंगे तो ये क्या हो गया 40। अब 5 कैसे लिखेंगे,
भी हुआ। 100 के आगे 10 लिखे, 100 के आगे यल एक्सएल यानी ये 40 और 5 45, ठीक है। 299 कैसे लिखेंगे? 200 लिखेंगे, 90 लिखेंगे और 9 लिखेंगे, यही ना हुआ। 299, 300 का तो कुछ होता नहीं, 300 का कुछ नहीं होता, तो 290 और 9। 200 के लिए कितने सी चाहिए? सी को तो दोबारा कर सकते हैं ना, VLD, यही दोबारा नहीं, दोबारा नहीं, VLD दोबारा नहीं। तो 2C लिख दिए, इसका मतलब क्या हुआ? 200। 90 का मतलब 100 में से क्या घटाएंगे? 10। 100 का मतलब क्या होता है? C, उसमें से 10 घटा दिए, ये क्या हो गया? 90। 9 का मतलब क्या हुआ? 10 में से 1 घटाएंगे, XI, ठीक है। 472 का मतलब 400 धन 70 धन 2, यही ना हुआ। अब 400 कैसे लिखेंगे बचवा? 400 लिखने के लिए कितने कैसे लिखेंगे? 4 बार C लिखेंगे कि 500 में से 100 घटाएंगे? 3 बार से ज्यादा कोई चीज नहीं लिखा जाता। 500 में से 100 घटाएंगे तो 500 कितने माने होता है? D में से 100 घटा दिए, कितना हो गया ये? 400। CD माने 400 हो गया। 70 लिखना है, 70 कैसे लिखा जाएगा? जब भी तोड़ेंगे 100, 50, 10, 5 इसी रूप में तोड़ेंगे। ये नहीं कि 70 जोड़ा किया तो 69 एक 70। 70 को कैसे तोड़ सकते हैं? 50 धन 10 धन 10, इसी रूप में तोड़ेंगे ना, अक्षर लिखना है ना। तो 50 का मतलब यल और 10 का मतलब यक्स हो गया, 2 बार एक्स, ये क्या हो गया? 70। 2 का मतलब क्या हो गया? 2 बार आई, नहीं हुआ क्या? 472। 400 मतलब D माने 500, 500 से ठीक पहले लिख दिए 100, तो 400। 70 का मतलब यल 50 और उसके आगे 20, 50 10, 50 20 70, 2 72, ठीक है। अब 489 को कैसे लिखेंगे? 400 धन 80 धन 9। 400 का मतलब क्या होगा? 500 में से 100 घटाएंगे, वही हो गया। CD 80 का मतलब 50 के आगे कितनी बार? 3 बार तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। या यक्स में से 20 घटा दें, 3 बार क्यों लिखें? 80 को हम C में से 20 घटा दें, यानी यक्स यक्स C, ठीक है। और धन I यक्स, I यक्स का मतलब क्या हो गया? 9, ठीक है। चलिए देखिए, इसको बढ़िया तरीके से हम XC इसको जब पढ़ेंगे, देखिए तो ये तो हो गया 400, ठीक। अब हम इसको कैसे जानेंगे कि ये XC के आगे 2 ठो लिखा है? इसको हम L के आगे 2 ठो पढ़ेंगे तो 50 20 क्या हो गया? 70, ठीक है। 80 के आगे क्या हो गया? 100 धन 9, तो कितना हो गया? ये दूसरी चीज बन गया, 489 नहीं हुआ ना। ध्यान से देखिए, CD 400, L के आगे 2 ठो हो गया, या L के आगे 1 भी करते हैं तो 60 हो गया, और धन 100 में से 90, तब वो नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। यानी ये हमारा क्या है? गड़बड़ है, ठीक है। तो इसको कैसे सुधारेंगे? 400 हो गया, ये राइट है। 80 को हम क्या करें? 50 धन 30, 50 धन 30, यानी 50 धन 30,
50 30 80 और 9 को क्या करेंगे IX, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 400, ये हो गया 50, ये हो गया 30, ये तीनों मिलके 30 और ये हो गया 9, हो गया। ये हमारा क्या हो गया सही, ठीक है। 80 को लिख देंगे 50 30 80, ठीक है। इसी तरह से इन सबको लिख लेंगे। चलिए अगर कोई संख्या 1000 की अपवर्त है, यानी 1000 का पहाड़ा है, तो अगर उसको कैसे लिखेंगे बार के रूप में, इसको क्या कहते हैं बार, ठीक है। जैसे 5 के ऊपर बार लगा दिए, इसका मतलब 5 गुणे कितना हो गया 1000, कितना हो गया 5000। 5 के ऊपर बार लिख दिए तो इस बार का जो मतलब है, इस बार का मतलब है, इसका मतलब हुआ गुणे 1000। इसको गुणा गुणा समझिए, ये क्या है गुणा, यक्ष मत समझिए। बार का मतलब कि जिसके ऊपर बार लग गया उसमें 1000 का गुणा। सी के ऊपर बार लग गया, इसका मतलब सी का माने क्या है 100, 100 में कितने का गुणा 1000 का गुणा। तो एक लिख के कितने शून्य हो जाएंगे 1 2 3 4 5 ना, 1 2 3 4 5 ना, ठीक है। अब देखिए x का मतलब क्या है 10, x का मतलब क्या है 10, तो x के ऊपर बार लिखा है, इसका मतलब कि 10 में कितने का गुणा होगा 1000 का, यानी एक लिख के कितने शून्य हो जाएंगे 4 0, ठीक है। यल का मतलब क्या होता है 50, यल के ऊपर बार लिख गया, इसका मतलब 50 में कितने का गुणा हो जाएगा 1000 का, यानी 5 पर कितने जीरो 0 4 0। डी का मतलब क्या होता है 500, डी के ऊपर बार लग गया, इसका मतलब 500 में कितने का गुणा 1000 का गुणा। तो 1 2 3 4 5, 5 पर कितने जीरो 5 0। यम का मतलब कितना होता है 1000, तो एक यम के ऊपर बार लग गया, इसका मतलब 1000 में 1000 का गुणा करें, यानी एक पर कितने जीरो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज सीखा क्या रोमन पद्धति, ठीक है। कुछ और प्रैक्टिस करा दें, चलिए चलिए देखिए तुरंत बताइए 182, सी माने क्या होता है 100, ठीक है। और 100 की बात क्या लिखना 80, 80 का मतलब 50 30 80, 50 यल माने 50, 30 माने 3 बार 80 और 2 82, ठीक है। अब डायरेक्ट लिखना है 100 50 30 50 30 80 2 82, 333। 300 कैसे लिखेंगे 1 सी 2 सी 3 सी 300। फिर 33 को कैसे लिखेंगे 30 धन 3, 30 कैसे लिखेंगे 1 x 2 x 3 x। फिर 3 कैसे लिखेंगे 1 2 3, ये 333। 479, 400 लिखेंगे, ठीक। फिर 80 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, यही ना लिखेंगे, या 470 और 9 लिखेंगे, 470 9, ठीक है। 400 का मतलब बी का मतलब हो गया 500, उसके पहले सी लिख दिए 400, 400 हो गया। 70 का मतलब यल 2 यक्स, 9 का मतलब आई यक्स, ठीक है। 90 सीधी वही हो गया, ठीक है। और 90 का मतलब 100 में से 10 घटा रहे हैं यक्स सी, ठीक है। समझ में आ गई बात, चलिए।